नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो खत्म हो चुकी है, पर यात्रा फेल क्यों हुई, इस पर मंथन जारी है। इसी को लेकर नए नए पैतरे भी अपनाए जा रहे हैं। अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी को एक ओपन लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुए टारगेट किलिंग का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि सरकारी अधिकारी कश्मीरी पंडितों को घाटी में काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो राहुल गांधी कश्मीरी पंडितों की चिंताएं जल्द दूर करने के लिए पीएम मोदी से किस मकसद को लेकर आग्रह कर रहे हैं, आज इसी मकसद को समझेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी ने आखिरकार पीएम मोदी को क्यों चिट्ठी लिखी? देखिए, चिट्ठी के कंटेंट जो है, जिस चीज की मांग की गई है, और फिर कश्मीर में आतंकवाद, पाकिस्तान का समर्थन, ये पूरे मसले को समझना पड़ेगा। तो पता चलेगा कि कश्मीर के हिंदुओं को लेकर, जिसे ये लोग कश्मीरी पंडित का नाम दिए हैं, ये बेसिकली हिंदू की बात है, जिसे पहले कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित एक क्षेत्र विशेष से जोड़ दिया गया है। उसको लेकर राहुल गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है, उसका बैकअप कहां से मिल रहा है, उसका आधार क्या है। कश्मीर में जो मुद्दा उठा टारगेट किलिंग का, टारगेट किलिंग क्या है? टारगेट किलिंग मतलब टारगेट करके किसी की हत्या करना। वहां पर टारगेट किलिंग किया जा रहा है हिंदुओं का। यह सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं की बात नहीं है, यह बिहार के हिंदुओं की भी बात है। पंजाब और मद्रास और तमिलनाडु से लेकर केरल तक कहीं के भी जो हिंदू कश्मीर में काम कर रहे हैं, उन सब के बारे में है। क्योंकि पिछले दिनों जो खबरें आई थी कि बिहार के मजदूरों की हत्या की गई, बैंक में काम करने वाले एक कर्मचारी की हत्या की गई जो कश्मीर का नहीं था लेकिन हिंदू था। यानी कि टारगेट किया जा रहा है कश्मीर के हिंदुओं को। टारगेट क्यों किया जा रहा है, यह भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि अब तक तो आतंकवादी टारगेट विस्फोट किया करते थे, धमाके किया करते थे, डराने की कोशिश किया करते थे, सुरक्षा बलों पर, आर्मी के ऊपर हमला किया करते थे। लेकिन अब टारगेट किया जा रहा है इंडिविजुअल अटैक के लिए। यह पहले आतंकवादियों की इस कमजोरी की निशानी है कि वो अब टारगेट अटैक तो कर सकते हैं, किलिंग कर सकते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर जो कॉन्स्पिरेसी करके, धमाका करके पूरे हिंदुस्तान में दहशत पैदा करना चाह रहे थे, वो दहशत नहीं हो रहा है। इसलिए ये उसकी कमजोरी की निशानी है कि जैसे किसी दूसरे राज्यों में गुंडा, माफिया टारगेट किलिंग करता है, वही टारगेट किलिंग करता है। टारगेट उसका क्या होता है? बिजनेसमैन। किसी व्यापारी को धमकी देगा, पहले थ्रेटनिंग थ्योरी चलती है, उसके बाद किलिंग थ्योरी चलती है। पहले धमकी दिया जाता है, धमकी से अगर वो नहीं मानता है तो वो उसको मारा जाता है, उसकी हत्या की जाती है, ताकि एक डर का माहौल पैदा हो और उसके बाद उसकी वसूली के जो रैकेट हैं वो स्मूथली चल सके। तो भय का माहौल पैदा करने के लिए आतंकवादियों ने उन गुंडों की तरह एक छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पिस्टल लेके गए, किसी मार्केट में हिंदू को देखे गोली मार दिए, किसी कश्मीर में रहने वाले हिंदू को देखे, जो कश्मीर के हिंदू हैं उसकी हत्या कर दिए, ताकि जो सरकार ने कश्मीर के हिंदुओं को फिर से वापस भेजने का प्लान बनाया है, जो योजनाएं तैयार की जा रही है, उसको योजना पर पानी फिर सके। अब ये काम किसका है? ये आतंकवादी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मिशन उस समय से कमजोर होता होता बिल्कुल फेल होता जा रहा है, जब से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के ऊपर मोदी सरकार ने बड़ा प्रहार किया, उसको कमजोर किया। विशेष राज्य का दर्जा कश्मीर का खत्म हुआ, यूनियन टेरिटरी घोषित हुआ और सीधे केंद्र सरकार ने वहां की व्यवस्थाओं को संभालना शुरू किया। वहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो भी अब खुश नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों कई ऐसे न्यूज और वीडियो आए हैं सामने, जब राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कश्मीर के मुसलमानों से कुछ पूछा जा रहा था। मीडिया वाले उनके पास गए कि राहुल गांधी यहां यात्रा करने आए हैं, तो आप लोग क्या समझते हैं कि कश्मीर में कुछ बदलाव होगा? उन लोगों का मानना है कि कश्मीर में बदलाव तो पिछले 3 सालों से केंद्र सरकार कर रही है।
यहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही है, टूरिस्ट भी अब पहले से ज्यादा आ रहे हैं, जो वहां के रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत माना बिल्कुल, जाता है। तस्वीरें पूरी तरह से बदल गई है। लेकिन राहुल गांधी किस मकसद से चिट्ठी लिख रहे हैं वो आपसे आगे भी समझेंगे, लेकिन वो जरा चिट्ठी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी को राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर भी किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि मंडल ने मुझसे मिलकर अपने दुखद हालात बताए। आतंकियों की टारगेटेड किलिंग के शिकार कश्मीरी पंडितों को बिना सुरक्षा गारंटी घाटी में जाने के लिए विवश करना निर्दयनीय कदम है। आशा है आप इस विषय में उचित कदम उठाएंगे। वो किस दर्द की बात कर रहे हैं? देखिए, दर्द उनका पाकिस्तान का है, कश्मीरी हिंदुओं को दर्द नहीं है। क्योंकि जो स्थिति अभी पैदा हुई है, कश्मीरी हिंदू इस बात के लिए तैयार हैं कि जब सरकार ने 70 साल पुरानी उनकी मांग मान ली है, जिसके लिए वो लगातार संघर्ष करते रहे, कांग्रेस की सरकार टस से मस नहीं हुई। कांग्रेस की सरकार में ये कहा जा रहा था, उसके पहले के सारे बयान देखिए, फारूक अब्दुल्ला का बयान देखिए, गुलाम नबी आजाद का बयान देखिए। इन लोगों का कहना था कि जब तक कांग्रेस है तब तक आर्टिकल 370 से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जब कश्मीर से विशेष अधिकार खत्म किया जाएगा, विशेष राज्य का दर्जा उसका खत्म किया जाएगा, तो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रह पाएगा। ये लोग धमकी दे रहे थे, परेशानियां पैदा कर रहे थे, और उस समय जब सरकार ने फैसला लिया, उससे कश्मीरी हिंदुओं का हौसला बढ़ गया। उसके बाद वो इस बात के लिए तैयार हो गए कि वहां पर वो जाएंगे, घर वापसी करेंगे। लेकिन जहां तक काम की बात है, जो राहुल गांधी ने उठाया कि वहां पर काम करने वाले कश्मीर के हिंदू परेशान हैं, ये परेशानी राहुल गांधी की है पाकिस्तान के कंसर्न को लेकर। क्योंकि ये योजना मनमोहन सिंह के समय में चलाई गई थी कि कश्मीरी हिंदू जो कि कश्मीर से बाहर रह रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में रोजगार चाहिए, तो उस रोजगार के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई थी कि अपने यहां जाके वो काम कर सकते हैं। उसके लिए हर साल कुछ लोगों को नियुक्त करवाया जाता था अलग अलग क्षेत्रों में। ये घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन इसकी सुर्खियां नहीं बनती थी। ये जो पहले ही पाकिस्तान का एक डॉक्यूमेंट सामने आया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जिसमें यह कहा गया था कि इस समय, इस दौर में, जिसको पार्लियामेंट में पेश किया गया था, और सुधांशु त्रिवेदी ने सारा एक एक चिट्ठा खोला था कि कैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान के मसले में उन इंटेलेक्चुअल क्लास का, वकीलों का, मीडिया का और पॉलिटिकल पार्टियों का उपयोग कर रही है। और पाकिस्तान कैसे कर रहा है, उस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि अभी भारत में एक मजबूत सरकार है और उसको बदनाम करने के लिए, उसको उखाड़ने के लिए हमें सीधा संघर्ष नहीं करना चाहिए। उसके लिए एक वर्ग तैयार करना चाहिए जो इस सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठा सके। इसमें कौन होंगे? इसमें वो सिविल सोसाइटी के लोग होंगे जो अभी भी एनजीओ के नाम पर इधर उधर से अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, मीडिया में बयान देते हैं कि भारत में इनटॉलरेंस बढ़ रहा है, डर का माहौल बढ़ रहा है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ गलत दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये जो उठाते हैं। दूसरे स्तर पर मीडिया, जो मीडिया सरकार विरोधी काम कर रही है, देश विरोधी काम कर रही है बाहर के फंड से। अभी भी कई ऐसे मीडिया संस्थान हैं, नाम लेना सही नहीं लग रहा, लेकिन उनके बारे में देश के लोगों को पता है कि कौन कौन हैं जो लगातार सरकार के खिलाफ काम करते हैं। बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री सामने आए, उसमें किन किन मीडिया संस्थानों का हाथ था जो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो पाकिस्तान का है, उसके नोट में कि यहां की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, उसको भी इसमें शामिल किया जाए जो हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन इनडायरेक्टली कर सके अल्पसंख्यक के मुद्दों पर, यानी मुस्लिम के मुद्दों पर। यह सारा तो पहले से ही पाकिस्तान का जो एजेंडा है साफ हो चुका है। अब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी ने एक लेटर लिखा जिसमें कहा कि कश्मीरी हिंदुओं को बिना सुरक्षा मुहैया कराए हुए कश्मीर में नहीं भेजा जाना चाहिए काम करने के लिए। यह तो पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि वहां पुनर्वासी नहीं होनी चाहिए, ये आतंकवादी चाहते हैं।
कि वहां पर कश्मीरी हिंदू फिर से न जाएं। अगर कश्मीरी हिंदू अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने घरों में वापस लौट गए तो किसी गांव में जहां अगर 80-90% आबादी मुसलमानों की है, हिंदू तो वहां से भाग चुके हैं, भगा दिए गए हैं, अब वहां पर फिर से वो अपने घरों में आते हैं। जो जो मुस्लिम परिवार आतंकियों को संरक्षण दे रहा है उसकी सूचना भनक भी ये हिंदू परिवार दे सकते हैं सेना को। सेना के लिए आसान हो जाएगा उन जगहों से सूचना लाना, क्योंकि अभी कश्मीर के गांव में बिल्कुल चाइना की तरह आयरन कर्टेन पॉलिसी है। यानी कि जिस तरीके से चाइना का पॉलिसी है कि वहां की खबरें बाहर नहीं जाएगी, उसके लिए वो लोहे का पर्दा लगा के रखा है कि यहां की खबरें बाहर नहीं जा सकती है। इसीलिए इसी तरीके से कश्मीर के मुस्लिम जो है वहां के उसके गांव में वो आयरन कर्टेन पॉलिसी अपनाते हैं कि यहां गांव के अंदर में जो भी चीजें हो रही है, आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, कौन कौन आतंकी गतिविधियों में शामिल है, उसकी सूचना गांव से बाहर नहीं जानी चाहिए। अब आपका सुरक्षा तंत्र, खुफिया तंत्र कितना भी मजबूत हो, लेकिन वहां के लोग अगर मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि घर घर में कौन युवा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकी बन रहा है। अब सरकार की यह नीति जो है कि उन जगहों पर कुछ हिंदू जाएंगे, वहां पर बसेंगे, रहेंगे, उनको पता होगा कि कल जो घर खाली पड़ा था उसमें रोशनी कहां से होने लगी। कुछ लोग जिसके बच्चे महीनों महीनों से गायब थे क्योंकि वो पीओ के गए थे आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने के लिए, वो वापस आया तो था कहां पर, इसकी सूचना तो सेना को दी जा सकती है, वो वही ले गए। इसलिए सरकार ने यह नीति अपनाई कि धीरे धीरे वहां पर वापसी की जाए। अब इससे सबसे ज्यादा परेशानी आतंकी संगठनों पाकिस्तान को है। अब इस पूरे प्रोसेस को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? कश्मीरी हिंदुओं को डराया जा सकता है और यह बड़ा मुद्दा उठाया जा सकता है कि सरकार कश्मीरी हिंदुओं के जान माल की सुरक्षा नहीं कर रही है। अब यह मुद्दा पाकिस्तान, आतंकी संगठन और अब यहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी उठा रहे हैं। यानी ये पूरी की पूरी साजिश जो है इस बात के लिए है कि कश्मीर में हिंदुओं की वापसी ना हो, उसे डराया जाए और पाकिस्तान संचालित प्रायोजित उस आतंकवाद को वहां पर बनाए रखने के लिए एक ऐसा मुद्दा उठाया जाए कि ये लगे कि कांग्रेस कश्मीरी हिंदुओं के साथ है, लेकिन वो कश्मीरी हिंदुओं का दुश्मन है। अगर सामान्य तरीके से देखा जाए तो वही बात है कि आपको चलने ही नहीं दिया जाएगा, तो चलने नहीं दिया जाने के बाद आप विकलांग हो जाएंगे। ये दिखाई तो ऐसा पड़ेगा कि आपको बहुत सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन सपोर्ट के पीछे की कॉन्स्पिरेसी कुछ और है, और यही कॉन्स्पिरेसी कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी इतने दिन तक कश्मीर में रह के चरागे शरीफ में जाकर माथा टेक के वहां पर जो क्या बोलते हैं अरदास किए होंगे, जो भी, उसके बाद सीख कर यही आए और धीरे धीरे उस प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान के रास्ते मतलब पर पूरे चलते। एजेंडे के तहत ये पत्र लिखा गया। बिल्कुल। बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो राहुल गांधी अपने आखिरी पड़ाव में कश्मीर में ही थे, कश्मीरी पंडितों से मिले भी और अब चिट्ठी के माध्यम से एक अलग एजेंडे के तहत कश्मीरी पंडितों के दर्द की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि सरकार के अधिकारी कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापस काम पर जाने के लिए दबाव बना रहे हैं। तो राहुल गांधी ने सरकार से हमदर्दी और अपनेपन की उम्मीद जाहिर तो की है, पर सच्चाई ये है कि कश्मीर की हालत पहले से ज्यादा अधिक बदल चुकी है। लोग वहां खुश है, चैन से जी रहे हैं। अब राहुल गांधी क्या चाहते हैं, किस मकसद से चिट्ठी लिखी गई, वो हमने आपको बताया। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।